जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं योग वशिष्ठ के द्वारा आत्म तत्व ज्ञान, धर्म मूलक विषय एवं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का नित्य कार्य, व्यवहारिक जीवन, यज्ञ की रक्षा हेतु विश्वामित्र जी पधारे महाराजा दशरथ के यहाँ। याचना करिए राम को मांगने की। महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के यहाँ राम को मांगने आए हैं। एक धर्म सत्ता में श्रेष्ठ राज सत्ता के सम्मुख याचना करने गया, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना सज्जनों। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म को मांगने के लिए एक धर्म सत्ता से श्रेष्ठ महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चक्रवर्ती सम्राट राज सत्ता के सामने याचना करता है धर्म की, याचना करता है भगवत प्राप्ति की, याचना करता है परब्रह्म के उस दिव्य सन्निधि की। इसलिए जीवन में हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, ज्ञान में, बल में, विद्या में, वर्ण में, लेकिन यदि हमको धर्म, शास्त्र, संत एवं परब्रह्म की सन्निधि किसी के द्वारा भी प्राप्त होती है तो वहां से याचना करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जिन विश्वामित्र को भगवान शिव ने अस्त्र प्रदान किए हैं, वही विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम की याचना करने जाते हैं। इसका आशय है आप सर्वसमर्थवान हैं, फिर भी बिना भगवत प्रपन्नता के, भगवत प्राप्ति के, भगवदानंद के हम कुछ भी नहीं है। संपन्नता, श्रेष्ठता कितनी भी हम अर्जित कर लें, यश कितना भी अर्जित कर लें, धन कितना भी अर्जित कर लें, लेकिन बिना भगवत प्राप्ति के सब शून्य हैं। आज विश्वामित्र जी को रक्षा धर्म की करना है तो धर्म के अवतार को मांगने गए हैं। यज्ञ कौन है? यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ साक्षात नारायण है और नारायण की रक्षा के लिए नारायण को आहूत करने के लिए गए हैं। हाँ, इसमें बहुत बड़ा सार छुपा है। कभी कभी हम ऐसा भाव करते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस कथा से स्पष्ट होता है भगवान के कार्य को भगवान की कृपा के बगैर, भगवान के बगैर, भगवान की सन्निधि के बगैर कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। भगवान के कार्य को भगवान ही कर सकता है, भगवान की कृपा ही कर सकती है, भगवान की सानिध्यता ही कर सकती है, भगवान की इच्छा ही कर सकती है। इसलिए भगवान के कार्य को करने के लिए भगवान को मांगने के लिए गए हैं। श्री वाल्मीकि जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए सेवकों ने जब महाराज से कहा, तब महाराज ने राम जी को सभा में बुलाया और यहाँ विश्वामित्र जी कहने लगे, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों के
झुंड में यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार से आप लोग भी रघुनंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला कर के रहिए। श्री राम जी को यहाँ मोह, यह मोह ना तो किसी आपत्ति से हुआ है और ना आसक्ति से हुआ है, वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं है, बोध भी प्राप्त नहीं है। जो महान अभ्युदय कारक हैं, इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुनंदन श्री राम हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविकता का बोध का उदय हो जाए। इस पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुषों की भांति सत्यता, त्रिकालवादिक ब्रह्म रूपता, मुदिता परमानंद स्वरूपता, प्रज्ञा अपरच्छिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हष्टपुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय पूजनीय भगवान श्री राम जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त तथा लोक व्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढीले पत्थर स्वर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे, इन सबको समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूतों को भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनियों का संबंध चल रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े ही सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में पधारे। श्री राम ने दूर से ही महाराजा दशरथ को देखा। जैसे ही इंद्रदेव समूह से घिरे बैठे थे, उसी प्रकार से वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए थे। उन दोनों और महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हीं सभी ओर से घेरे बैठे थे। इधर वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा राजा दशरथ आदि राजाओं से भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य समदर्शी थे, उनकी आकृति मंगलमयी थी, उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। उनकी कांति में शांत स्वाम दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों से मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से उपरोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमलनयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके पास सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र को प्रणाम किया। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों और गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली
प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तिष्क को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। उसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। तदनंतर उनके हृदय में अत्यंत संताप का समता का भाव भरा हुआ था। वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सन्निधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तिष्क सूंघा। उसी समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके भी मस्तिष्क सूंघे। फिर रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए हुए वस्त्र पर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा तुम विवेक पुत्र हो गया है, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है, तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बड़े लोगों, ब्राह्मणों और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह परम पद प्राप्त नहीं होता। हे वत्स, तभी तक आपत्तियां दुर्बल तथा तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं, पास नहीं भटकने पाती जब तक मोह को फैलाने का अवसर नहीं दिया है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाली है। वैसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी पुरुषों के योग विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त एवं अवतरण रूपी जड़ता से सुशोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुषों की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इससे तुम्हारे चित्र की व्याग्रता ही कारण है। उस व्याग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम्हें इस मोह अथवा भ्रम का क्या कारण है? निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो तुम्हें हमें शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होंगे जिससे मानसिक व्यथा फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर, जिनके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश नेत था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेद त्याग दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछे जाने पर राम जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्ध के गौरव से दबी हुई मंद मंद मनोहर वाणी से कहा। श्री राम जी बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बड़ा और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस सांसारिक विषयक अवस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अंतर मेरे मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोग की ओर से नीरस विरक्त हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया। क्या यह जो संसार का विस्तार है
इसमें क्या सुख है। बहुत आनंद से सुनिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा यह चरित्र वर्णन किया जा रहा है। यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है, कुछ भी तो पता नहीं। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर क्षणभंगुर आपत्तियों के स्वामी, अर्थात केवल विपत्तियों के में ही डालने वाले तथा पाप रूप हैं। अर्थात जैसे मृग मरीचिका में जल में मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम में उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर दूर तक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार से मूल बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उसमें सुख मानते हैं। उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी वह सब कुछ माया का खेल है। हम सब माया लोग मूढ़ बने बैठे हैं, इस माया से युक्त होने पर प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेत की बात है। संसार के इस प्रपंच को जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को मंद मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पड़ते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार से लोगों ने भी बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ ही व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना देना और भोग से भी क्या प्रयोजन, मैं कौन हूँ, यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया हूँ। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। इसे मिथ्या होने से किसी को क्या हानि होने वाली है। ब्रह्मन जैसे यत्र तत्र भ्रमित करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों में मेरी अरुचि हो गई है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से। और कहने लगे, मुनीश्वर देखिए, विभिन्न विभिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राणी नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचड़ नामक बांस अपने छिद्रों से हवा भर जाने से बांसुरी की ध्वनि करने लगते हैं। संसार की संपदाएं सदा सब की वंचना करती रहती हैं। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं, उसकी सद्गुण राशि का नाश कर देती हैं और तरह तरह के दुख करती हैं, दुखों का जाल सब बिछा देती हैं। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में पड़ जाने वाले इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। हे मुने, जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाली क्षुधा पिपासा आदि दोषों के का तथा बंधन और दुर्दशा का विचार करते रहने से बंधे हुए
हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह तथा पदार्थों की क्षणभंगुरता के कारण उसमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं के स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिलती। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दुखों के दूसरों के दुख देने के परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुबह समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबके उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर रहती है और ना उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में डालती है। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर के भी अपने ही मुंह से अपनी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा ना करता हो, तथा स्वामी होकर के भी समस्त सेवकों अर्थात प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ऐसे तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम भयंकर और गहन दुर्गम गुफा है। अनेकानेक प्रकार के उदाहरण देते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम संसार की इस दिव्य चर्चा को महर्षि विश्वामित्र जी से कहते हैं, और महर्षि विश्वामित्र संसार के इस चक्र को आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। आप सभी इस प्रकार से वैराग्य प्रकरण योग वशिष्ठ को श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।